के लिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगर्भिक जो संरचना बनी, पुरानी बनावट, जिससे चट्टानें जी वर्तमान जो चट्टानें जो बनी है, जिससे हमें मिट्टी की प्राप्ति होती है, अन्य खनिज क्षेत्र इसमें प्राप्त होते हैं। उसके बारे में वर्णन करूंगा। अभी चट्टानों के बारे में बताऊंगा और उसमें जो मुख्यतः किस युग में बने, किस युग में निर्माण हुआ, भारत के कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसके बारे में वर्णन करूंगा। चलिए, तो हम पढ़ेंगे भारत का भूगर्भिक संरचना। क्या पढ़ेंगे? भारत की भूगर्भिक संरचना तथा चट्टान के बारे में। चट्टान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैं बताता हूँ इसका क्या होगा। पहले तो एक मैप बनाता हूँ मैं। ये है ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। इधर ये वाला पार्ट, ये पश्चिमी एरिया है। ये गुजरात वाला पैटर्न है। इधर ये उत्तराखंड है। ये ऐसे बना। ये सिक्किम है। यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी से पूर्व की ओर। पश्चिम से ये पश्चिम बंगाल का, ये यहाँ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है। ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। यहाँ है ये तो कुछ ऐसा है, दिखता है हमारा क्या भारत के लिए। ये हमारा श्रीलंका। तो भारत का कुछ इस तरह से इसकी आकृति दिखती है। चलिए, मैं इसमें कौन कौन से पार्ट है जो आर्कियन, जो भूगर्भिक संरचना की जो चट्टानें हैं जो हमारे भारत में जो मिलती है, उसका विवरण देता हूँ मैं। तो पहला है, यहाँ लिखता हूँ मैं, पहला है आर्कियन सेल समूह। क्या है? आर्कियन सेल समूह। आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेंगी, आर्कियन सेल समूह है यहाँ हमारे भारत में। दूसरा है, इससे मिल बनेगी धारवाड़। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी यहाँ। तीसरा है, धारवाड़ से बनेगा कुडप्पा क्रम चट्टानें। चौथा है आपका विंध्यान श्रेणी बनेगी, विंध्यान क्रम की क्या है? चट्टानें। विंध्यान क्रम की क्या है? क्या बनेगी? चट्टानें बनेगी। 4 हो गया विंध्यान क्रम की। एक गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ये दक्कन ट्रेप क्रम की चट्टानें हैं। दक्कन का पठार, आप लोग सुने होंगे, दक्कन का पठार महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में आते हैं। तो ये हमारा आर्कियन धारवाड़
गुड़प्पा, विंध्यान, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें। अब इसमें मैप में बताता हूँ कि कौन कौन से एरिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए, ये वाला महाराष्ट्र एरिया है। ये वाला क्या है? महाराष्ट्र एरिया। आर्यन सेल समूह तो बहुत जगह मिलते हैं, बहुत जगह इसकी प्राप्ति होती है। तो ये यहाँ रहे, आप इसको देख लीजिए। ये छत्तीसगढ़ के हिस्से में भी मिलते हैं। मध्य जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के, उत्तरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मिलते हैं। इधर छोटा नागपुर के पठार है, रांची के पठार, उसमें उधर भी मिलेंगे, ये उड़ीसा में भी मिलेंगे। ये आर्कियन, और भी इधर दक्षिण तरफ भी मिलेंगे, इसकी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये राजस्थान वाले पार्ट में भी कुछ कुछ हिस्से में मिलेंगे। ये मेन है आर्कियन, एक नाम लिखता हूं मैं। आर्कियन चट्टानें है, ये क्या है? आर्कियन चट्टानें है। उसके बाद आएगा धारवाड़। धारवाड़ का देखिए, धारवाड़ कहाँ मिलेगा? ये है धारवाड़, ये वाला क्षेत्र में। कौन सा है धारवाड़? धारवाड़ है, ये है। इसको ऐसे डिनोट करता हूँ इसमें मैं। ये महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में लगभग हिस्से में बर्फ बनती है, मिलती है। धारवाड़ का क्रम की चट्टानें यहाँ भी है। इधर भी कुछ हिस्से में, आंध्रा और तेलंगाना वाले हिस्से में, और भी छोटे छोटे भाग में हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ बहुत कम मात्रा में। इधर भी कुछ क्षेत्र में आते हैं जो गोंडवाना है, लेकिन फिर इसको याद रखिए, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्से में आपका, ये कर्नाटक का एक जिला है। क्या है? कर्नाटक का एक जिला है। कौन सा है? धारवाड़। उसी के नाम पर क्या बना? धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, उसी के नाम। यहीं ज्यादा मिला था कर्नाटक में। ये वाला क्षेत्र कर्नाटक, यहाँ इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है, इधर वाला क्षेत्र तेलंगाना और आंध्रा है। तो यहाँ कुछ कुछ काम ऐसे फैला हुआ है, और छोटे मोटे क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र यहाँ हर जगह फैले हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो बड़े हिस्से बता रहा हूँ यही है। इसको लिखे हम। ये है धारवाड़ क्रम की चट्टान। मैं कवर भी दूंगा लास्ट में। इसमें सभी का जो अभी विवरण बताऊंगा, इसमें मैं बताते चलूंगा। पहले अभी इसकी डिजाइन कर लेता हूँ। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, तो कडप्पा है आपका आंध्रा में एक है जिला। आंध्रा में एक कुडप्पा जिला है। क्या है? कुडप्पा जिला है आंध्रा में। इसको छोटा करते हैं, इसको बहुत बड़ा एरिया हो गया, इसको भी छोटा करते हैं। इसमें देखिए इसको, यह क्या है? कुडप्पा क्रम की चट्टान है। ये यहाँ भी मिलती है। कहाँ? यहाँ राजस्थान वाले क्षेत्र में। राजस्थान वाले में कुडप्पा क्रम की चट्टानें मिलती है। यहाँ हमारे यहाँ भी छोटे छोटे मात्रा में यहाँ भी विस्तारित है। छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्से में यहाँ विस्तारित है, और भी होंगे। आप मेनली यहाँ याद रखिए आप, ये है कुडप्पा क्रम की। यही में ज्यादातर मिला था, ज्यादा मात्रा में कुडप्पा क्रम चट्टान। तो यहाँ विस्तारित है। कौन सा है? तेलंगाना और आंध्र वाले क्षेत्र में। तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है
एक राज्य है, वहाँ का जिला है कुडप्पा नाम का, उसी के नाम पर बना है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अब विंध्याचल सीढ़ी देखिए यहाँ पर, ये है विंध्याचल क्रम की सीढ़ी है। कौन सी क्रम की सीढ़ी है? विंध्याचल क्रम की सीढ़ी है। यहाँ भी मिलता है, राजस्थान में कुछ हिस्से में। विंध्याचल क्रम की सीढ़ी है। यहाँ बिहार वाले क्षेत्र में भी मिलता है। बिहार यूपी ज्यादातर नहीं मिलता, लेकिन बिहार और झारखंड झारखंड वाले क्षेत्र में और राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलता है, इसकी प्राप्ति होती है। इसका नाम है विंध्याचल क्रम। विंध्याचल क्रम की चट्टानें। अब है गोंडवाना लेन। गोंडवाना लेन का देखिए, गोंडवाना लेन आपका कोल क्षेत्र है। गोंडवाना से क्या प्राप्ति होती है? कोयला की प्राप्ति होती है। तो इधर वाला पार्ट ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और इधर झारखंड वाले क्षेत्र में आपका मिलता है। कौन सा मिलता है? ये है कोयला। गोंडवाना क्रम से क्या मिलता है? गोंडवाना क्रम चट्टान यहाँ उपस्थित है। कौन सा उपस्थित है? गोंडवाना क्रम की चट्टान। इसको आप ऐसे डिनोट कीजिए, इसमें से बनाता हूँ। गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ उपस्थित है। और यहाँ भी कुछ क्षेत्र में, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है कोयला। तेलंगाना के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है, आंध्रा रीजन में। तेलंगाना और आंध्रा क्षेत्र में यहाँ तक फैला हुआ है इसका। कौन सा? गोंडवाना क्रम की चट्टान, दक्कन ट्रेप है। आप इसको क्रम से याद रखिए, जो जो बनाया हूँ आप देखते रहिए, कहाँ कहाँ क्या डिजाइन बना है। दक्कन ट्रेप की चट्टान है, ये वाला एरिया प्लेटू, ये ऐसे, ये कौन सा एरिया? ये दक्कन ट्रेप पूरा। इधर प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उत्तर में नहीं पाया जाएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। जब ये क्रम की जो भारत का जब निर्माण हुआ था, जिस समय जब प्लेट विवर्तन की घटना हुई थी, उस टाइमिंग में यहाँ ज्वाला उत्पन्न हुई थी, ये वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में। तो यहाँ जो बहुत सारे लावा निकले थे, तो इस कारण ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो लावा जो जम गए, वो वहीं, इसी कारण यहाँ काली मिट्टी मिलती है। क्या मिलती है? काली मिट्टी मिलती है। तो ये लिख देता हूँ, ये जो खाली एरिया है, ये अंदर का पार्ट ये तो मिलता ही है। ये खाली वाली एरिया में जो ये सर्कल बनाया हूँ, इस वाले एरिया में इधर का भी आएगा, दक्कन का कुछ क्षेत्र आएंगे, इसमें शामिल होंगे। तो ये लिख देता हूँ, दक्कन का पठार। ये दक्कन क्रम की चट्टानें भी यहाँ मिलती है। चलिए अब इसका विवरण देता हूँ। ये हो गया कहाँ कहाँ क्या मिलते, इधर भी कोयला उला प्राप्ति होती है। ये गोंडवाना क्रम का असम उसम क्षेत्र में, असम अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्र में आती है। यह है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इधर वाले क्षेत्र एरिया में, इधर जम्मू, यहाँ भी कोयला की प्राप्ति होती है। कहाँ है अभी हम? कहाँ है? जम्मू कश्मीर के सारे क्षेत्र में भी गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा आता है। कुछ कुछ वहाँ भी वो प्राप्ति होती। क्या? विंध्यन क्रम की चट्टानें, जहाँ से चूना पत्थर वो सब बाकी आगे मिलते हैं। यहाँ गुजरात में भी आपका ये दक्कन का एरिया आता है, जहाँ से काली मृदा हमको प्राप्त होती है। तो चलिए अब इसमें बताता हूँ कि कौन से एरिया, ये तो एरिया बता दिया हूँ कहाँ से कौन सा क्षेत्र में इनका विस्तार है। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ इसका।
ये धारवाड़ है, ये जो सर्कल ये महाराष्ट्र हो गया, ये कर्नाटक के कुछ हिस्से में, ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में। धारवाड़ एक क्या है, धारवाड़ एक जिला का नाम है, कहाँ, कर्नाटक के राज्य की, तो उसी के नाम पर धारवाड़ चट्टाने का निर्माण का नाम रखा गया है। और ये कुछ एरिया आपका राजस्थान एरिया में कवर करती है, और कुछ इधर तमिलनाडु और आंध्रा वाले रीजन में भी धारवाड़ की चट्टानें प्राप्ति होती है। और भी छोटे छोटे फैले हुए हैं, लेकिन मुख्यतः यहीं के क्षेत्र में आते हैं, मेनली बड़े एरिया के रूप में अभी। फिर चलिए हम कडप्पा क्रम की चट्टानें इसमें देखते। कडप्पा क्रम है, ये कडप्पा का क्षेत्र है, आंध्र रीजन में कुडप्पा की एक है जिला है यहाँ आंध्र प्रदेश में, जो तेलंगाना के क्षेत्र में विस्तारित है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और यहाँ राजस्थान वाले क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। फिर इधर कुडप्पा गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ये जो गोंडवाना क्रम में यहाँ से कोयला प्राप्ति होती है, तो ये क्षेत्र है, यहाँ कब मिलेगा आपको, उड़ीसा में मिलेगा। ये इधर उड़ीसा वाला क्षेत्र है, इधर छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, इधर झारखंड का छोटा नागपुर का उठा पूरा कोल वाला इलाका है, अधिकतर वहाँ कोयला की प्राप्ति होती है। ये मुख्यतः इधर ही में कोयला, और जम्मू कश्मीर कुछ क्षेत्र में कोल की प्राप्ति होती है, असम वाले क्षेत्र में भी कोल की प्राप्ति होती है। अब है दक्कन ट्रेप, ये दक्कन ट्रेप ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का राज्य पूरा उसी में शामिल हो जाएगा, और ये गुजरात का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल होगा। आर्यन का जो बताया था, आर्यन सब समूह, ये आर्यन ये आपका छत्तीसगढ़ में भी प्राप्त होगा, इधर इधर वाले क्षेत्र में जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में भी इसके हिस्से आएंगे, और कुछ इधर इधर भी आएंगे, दिल्ली उल्ली तरफ, बिहार उहार तरफ आर्यन समूह के मिलेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला भी आती है इसी के अंतर्गत आर्यन, और शिष्ट चट्टाने हैं, लेकिन वर्तमान जो है वो अब खंडित हो चुकी है आर्यन और अरावली पर्वत श्रेणी। तो ये थे ओवरव्यू हो गया। अब इसमें क्या जो है कौन कौन से चट्टानों से कौन कौन से खनिज प्राप्त होती है इसका बताता हूँ विवरण। तो आर्यन से मिलेगा आपको, आर्यन से मिलेगा आपको तो मिलेगा निशिष्ट, निशिष्ट ग्रेनाइट, क्या क्या लिखा हूँ, निशिष्ट ग्रेनाइट। बेसाल्ट भी कहीं कहीं मिलता है, बेसाल्ट, ये सारे खनिज मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे, आर्यन चट्टान से ही इनकी उत्पत्ति होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से क्या प्राप्ति होगी, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सोना चांदी लोहा चांदी तांबा, और है जो निकिल, तो इसी में है निकिल उकिल, बिस्मथ, एंटीमनी, बहुत सारे अधिकतर खनिज, हीरा उरा भी मिलेगा यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्राप्त होंगे। एक है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इसको देखिए इसमें यहाँ क्या प्राप्ति होगी। कुडप्पा क्रम की चट्टाने में आपका चूना, डोलोमाइट, डोलोमाइट मिलेगा, संगमरमर के कुछ हद तक मिलता है यहाँ पर, यहाँ हीरा भी, और लोहा वोहा भी कुछ कुछ मिलते हैं। लोहा इसमें आ जाएगा, धारवाड़ में आ जाएगा, संगमरमर डोलोमाइट चूना पड़ता है। इसी का रूपांतरित रूप कुडप्पा की विंध्यान है, विंध्यान श्रेणी, ये जो ये वाला विंध्यान श्रेणी, ये है विंध्यान श्रेणी। विंध्यान श्रेणी चट्टान कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश एरिया में, मध्य प्रदेश एरिया में आएगा। यहाँ भी चूना वूना भी प्राप्ति होती है, चूना डोलोमाइट। किम्बरलाइट के हीरे, जो किम्बरलाइट
किम्बरलाइट हीरे की प्राप्ति यहाँ से होती है। जो पन्ना जिला है, पन्ना है मध्य प्रदेश में, जहाँ से हीरे का भंडार वहाँ है, हीरे निकाला जाता है, पन्ना की खदानें हैं। और भी गोलकुंडा की खदानें हैं इधर है, वहाँ से हीरे की प्राप्ति होती है। गोलकुंडा की खदानें कर्नाटक में, गोलकुंडा की खदानें, यहाँ से भी हीरे प्राप्ति होती है। एक कोलार, जो केजीएफ मूवी आप देखें, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, वहाँ से आपका सोना मिलता है। तो सोना के इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्राप्ति होगी। केजीएफ मूवी जो बनी है वहाँ, और आंध्र प्रदेश के इधर कुर्नूल जिले कर्नाटक में है। कई सारे और भी जिले हैं जो दक्षिण वाले क्षेत्र में इसमें प्राप्ति होती है। गोंडवाना का देखिए, यहाँ कोयला, ग्रेफाइट, कोयला में 4 टाइप होते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोयला प्राप्ति होती है, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, 4 प्रकार के जो कोयला प्राप्ति होती है। जो गोंडवाना है अवसादी चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है? अवसादी, मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो बहुत सारे जो पशु या पक्षी या जो अवशिष्ट हैं, अपशिष्ट के दबे हुए, जैसे पेड़ पौधे हुए, लाखों सालों में जब वो जमीन के अंदर दब जाते हैं, उसके बाद उनकी जो अपघटन उद्घटन होता है जमीन के अंदर ही, वहां से मिलता है पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस पदार्थ मिलते हैं, गैस मिलते हैं, डीजल उजल यहीं से मिलेगा। गोंडवाना जो अवसादी चट्टान से वहाँ से खनिज जो खदान मिलते, कुआं मिलते, तेल उल का कुआं से प्राप्ति होगी। क्या होगी? इसकी प्राप्ति होगी। दक्कन ट्रेप क्रम की चट्टानें देखते हैं। दक्कन क्षेत्र लावा वाला क्षेत्र है, यहाँ से आपकी कौन सी मिट्टी निकलेगी? काली मिट्टी निकलेगी। कौन सी मिट्टी निकलेगी? आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो आपके इसके लिए ऊपर लाभदायक है। आपकी जो गन्ना वन्ना की खेती, कपास वपास की जो खेती किया जाता है, उसके लिए आप यह लाभदायक सिद्ध होगा। अब एक है चट्टान। चट्टान के बारे में बताता हूँ मैं। ये सारा चैप्टर में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, और भी खनिज इसमें मिलते हैं, आप लोग बुक में देखिएगा। इतना लेकिन महत्वपूर्ण है, इसी से ही प्राप्त होता है। एक आइडिया मिलेगा आपको कि कहाँ कहाँ से कौन सी वस्तु खनिज की प्राप्ति होती है। तो इसका ओवरव्यू मैं देता हूँ। जब ये इधर का ये पार्ट है, अभी जब मैं बता रहा हूँ, ये कोई खींचेगा तो मतलब खींच लीजिए, कोई स्क्रीनशॉट है। मेनली इतने जगह से यहाँ प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद है, देखिए ये जो बताया था और भी क्लासेस में उसमें बताया हूँ, ये वाले हैं पार्ट आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये था, क्या था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसमें विश्व का इतिहास देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड क्या है? हिस्ट्री। पहले ये जमीन है, ये क्या है? जमीन, ये पानी। पहले विश्व एक ऐसी था, मतलब पूरा जमीन जितने भी हैं वो पहले एक थे, और फिर ये पानी है, समुद्र है, पानी लिखा हूँ, पानी एरिया, और जमीन है लैंड एरिया। तो ये जब बटा, ये बटा, ये यूरेशियन प्लेट कहलाया, ये गोंडवाना लैंड। तो ये बढ़ते गया, ऐसे उत्तर में गया, और ये तो इधर का गोंडवाना का हिस्सा इसमें जुड़ गया। क्या हुआ? गोंडवाना का हिस्सा इसमें जुड़ गया। तो ये जो जुड़ा है, ये दंडकर्ण का क्षेत्र, यही है जुड़ा, इस आके चिपक गया यूरेशियन प्लेट में। और यहाँ बीच में एक समुद्र था, ये लहर, ये खाली एरिया था, टेथिस सागर। क्या था?
तेतीस सागर था। तो सागर वाला क्षेत्र ये मैदानी क्षेत्र, ये गंगा यमुना ये रीजन है। यहाँ खनिज वनिज नहीं प्राप्ति होती है, कुछ नहीं है, बस मथुरा उथुरा तेल गैस पाइपलाइन है, खजीरा है, वहां तक लंबाई इसकी गई कि दिल्ली तक लगभग ज्यादा यहाँ मात्रा में कुछ खनिज वनिज मिलते नहीं है। मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर, आपको जमीन के अंदर खोदोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, पानी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो यही है जो यहाँ बना है। और ये जो इधर का पार्ट है ये जब दबा तो ये प्लेटू है एक, क्या है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार से जब ये इधर वाला टकरा है ऐसे करके, ये दोनों जब मर्ज हुए तो यहाँ ये श्रृंखला बनी, क्या पर्वत की श्रृंखला बनी, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक पूरी लंबी फैली हुई। तो इधर दबा और इधर उठा, तो फोल्डेड माउंटेन है, क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सा है, एक फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत श्रृंखला है, जिसके कारण अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और ये वाला जो है ये नीचे धंस गया, दब गया, ये वाले रीजन जो मैदानी क्षेत्र गंगा यमुना उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्र हैं जो नीचे दब चुके थे। बाकी ये हिस्से थे अलग से, ये पर्वत पश्चिमी क्षेत्र है, ये जब ज्वालामुखी उद्गम हुआ तो उस क्षेत्र में ये पठार उठार बना होगा उस टाइमिंग में। और यहाँ जो है यहाँ कई सारे वह पर्वत निकले, पर्वत इनका पर्वत निर्माण हुआ इधर वाले क्षेत्र में, पूर्वी घाट में, ये पश्चिमी घाट है। तो यहाँ जो हुआ उसको जब नदी गई यहाँ से, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तो उन्होंने क्या किया, वो पत्थर को, जो चट्टाने थी, जो पर्वत थी, उसको काट करके उसको भ्रंग घाटी में बदल दिया, वहां तोड़ कर, तो ब्रेक हो गया। तो इधर भी चट्टानी थी, इधर कम ऊंचाई है, इधर इससे ज्यादा है इससे। बाकी ये बताया हूँ आपका तिब्बत का पठार। अब आर्कियन है, चट्टाने दो तरह की होती है, चट्टाने को बता देता हूँ। चट्टान दो तरह की मुख्यतः, इसको याद रखिए, प्रमुखतः और भी होते होंगे लेकिन प्रमुखतः ये देखिए, एक है रूपांतरित चट्टान, तीन तरह की याद रखिए। रूपांतरित चट्टान, इसी को बोलते हैं कायांतरित चट्टान। क्या है, कायांतरित चट्टान। ये है अवसादी चट्टान, ये इग्नियस आग्नेय चट्टान। क्या है आग्नेय चट्टान, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक, इंग्लिश में इसका नाम है आग्नेय चट्टान का इग्नियस रॉक। इग्नियस क्या है, आग्नेय चट्टान को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। और सादी चट्टान को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये तीन भागों में बटा है। आग्नेय चट्टान शुरुआती दौर है, सबसे पुरानी ओल्ड माउंटेन या पर्वत श्रृंखला, या जो जमीन की जो भूगर्भिक आप बनावट बोलेंगे, आग्नेय चट्टान में आएंगे। इसको सॉरी आर्कियन में बता है, आर्कियन वही है, लेकिन आर्कियन में इसका मुख्यतः जो पुरानी है, सबसे पुरानी वहीं से निर्मित है। ये चट्टान का भी बताया हूँ, यहाँ से निर्मित हुआ, आग्नेय से निर्मित हुआ आर्कियन। तो जब ये देखिए ये लावा हुआ, यहाँ से ये निकला, यहाँ से जब उद्गम हुआ तो ये जमा हो गई इधर कहीं, ये छोर में जा जाके यहाँ जमा हो गया, तो यहाँ ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, यहीं जम गए। जमने के बाद इनका एक जगह पहले क्या हुआ, आर्कियन बना, आर्कियन चट्टाने बनी, आर्कियन चट्टान ठंडा हो गए, टूट फूट के नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद वो मतलब उससे छोटे क्रम में क्या बना, ये धारवाड़ बना। क्या बना, धारवाड़ बना। वहां से टूटते हुए फिर एक कुड़प्पा बना, वहां से टूट फूट के और भी उसमें मिलावट, उसके ताप में, दाब में, प्रेशर में, नमी में, उसमें पानी पड़ा, उसमें समय का अंतराल में चक्र हुआ, परिवर्तन आया, भूगर्भिक परिवर्तन है।
तो इसके बाद कुरप्पा क्रम की चट्टानें निर्मित हुई, फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें जो ये वाले क्षेत्र में, इसमें भी अलग अलग युग में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें थी, ये जुरासिक युग में, क्रीटेशियस युग से जुरासिक युग, क्रीटेशियस युग से जुरासिक काल में, जो डायनासोर वाले युग में, क्रीटेशियस युग से सॉरी कार्बेनिफेरस से जुरासिक युग है। ये दोनों कंफ्यूजन है थोड़ा, देखिएगा आप लोग बुक में। एक दक्कन टाइप की चट्टानें है, ये लावा हुआ से निर्मित चट्टानें। तो ये था आपका भूगर्भिक संरचना चट्टानें विवरण। जो अवसादी चट्टानें हैं, ये अवसाद से इसके और अवसाद से निर्मित होती है चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक, रूपांतरित चट्टान, इसका भी और इसका और रूपांतरित होगा केंद्रित चट्टान, जिससे मेटामॉर्फिक रॉक आपका बनेगा। ये चट्टानें ही डिसाइड करती है कौन से जगह में कौन से मिट्टी मिलेगा, कौन से जगह में कौन से खनिज प्राप्ति होगी, कौन से जगह में कौन सा फसल उगाया जाएगा, कौन से जगह में कौन सी कृषि होगी, कौन किस टाइप की वर्षा होगी। ये सारी चीजें मिट्टी उसके धरातल में इसका ये आर्कियन चट्टानें ही डिसाइड करती है। बहुत सारी चीज इसमें जलवायु, कहाँ गर्मी होगा कहाँ ठंडी होगा, ये सारी चीज इसमें, और बाकी तो जलवायु का है, लेकिन मुख्यतः जो बता रहा हूँ वही है। कहाँ मिट्टी कौन से रहेगी, रेतीला है कि काली मिट्टी है कि लाल मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, कहाँ नदी होंगे कहाँ पर्वत होंगे, कहाँ इधर की बनावट का प्राकृतिक बनावट है, ये सारी चीज ये चट्टानें ये सभी डिसाइड करती हैं। रीजन ये है जो भौगोलिक संरचना को चेंज परिवर्तित करती है। तो चलिए संरचना ये चट्टान निर्मित विवरण कंप्लीट हो गया भूगर्भिक संरचना भारत की और चट्टान विवरण। चलिए धन्यवाद।